हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज है 25 जून और 25 जून का करंट अफेयर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी तक गिरावट आएगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार। इसका ऑप्शन है बी, यानी कि 3.1%। आगे देखेंगे। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थिति के बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त की है। इससे पहले मूडीज ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। मूडीज का मानना था कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापस बढ़ेगी और 6.9% की वृद्धि की दर से आगे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है सी, यानी कि 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है विधवाओं की आवाज़ और उन्हें होने वाले अनुभव का ध्यान आकर्षण करना और उन्हें अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहन करने के लिए इसका कार्यक्रम किया जाता है। और इसमें उनके सामान्य अधिकार और मानवीय अधिकार के सम्मान के लिए लंबे समय तक वह संघर्ष करती हैं। इस बात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि इंदिरा रसोई योजना। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लगभग प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए तक खर्च किया जाएगा और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। जैसा कि आपको बताया गया था, 100 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी सरकार इस पर प्रतिवर्ष। इसका प्रमुख ये उद्देश्य यही है, जरूरतमंदों को 2 समय शुद्ध पौष्टिक आहार मिल सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका ऑप्शन है सी, यानी कि चीन ने। और यह है यानी कि बीडीएस बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यह वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था। और इसका पहला परीक्षण पहले तो 16 जून को करना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे 23 जून को लॉन्च किया गया। यह इसका अंतिम उपग्रह था। 2000 में सैटेलाइट कक्षा में पहुंच चुका था और 2012 में एशियाई प्रांत क्षेत्र और चीन के घरेलू यूजर्स को ये सर्विस प्रदान करवा रहा था। 2018 में के अंत में वैश्विक सेवाएं भी प्रदान करानी शुरू कर दी थी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा। भारतीय टीम के किस पूर्वी सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन है ए, यानी कि वसीम जाफर। यह 2 दशकों तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफर ने इस मार्च को संन्यास ले लिया था। वेदव का प्रतिनिधित्व किया। पहली बार किसी टीम के साथ प्रमुख कोच के रूप में जुड़े हैं। यह उत्तराखंड की टीम में 2018 और 2019 में रणजी ट्रॉफी के पदार्पण करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए थे। इन्होंने अब मार्च में संन्यास ले लिया है और अब यह उत्तराखंड टीम के कोच के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। आगे देखेंगे। केंद्रीय सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2000 करोड़ रुपए। आगे देखेंगे। यह राशि कहां से गई है। पीएम केयर फंड से। और पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए की राशि और आवंटित की गई है, जो कि प्रवासी मजदूरों के भोजन, आवास और चिकित्सा उपचार के लिए की गई है। ये सब पीएम केयर फंड से, यह राशि पीएम केयर फंड से दी गई है। आगे देखेंगे। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 5.4% की गिरावट प्रति व्यक्ति आय में आई है। पहला स्तर हमारे बढ़ा हुआ था, लेकिन अब हमारा स्तर, अर्थव्यवस्था का स्तर गिर चुका है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में 5.4% की गिरावट आई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.53 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। धनी माने जाने वाले शहरों में प्रति व्यक्ति आय में 10 से लेकर 12% तक की गिरावट आने का अनुमान है। आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय सतत व्यापार संधि यानी कि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चीन।
आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के तर्ज पर नौकरियों की गारंटी योजना शुरू कर दी है? इसका ऑप्शन है ए यानी कि झारखंड ने। झारखंड सरकार द्वारा यह स्टार्ट की गई है और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें टेलीफोन लाइंस और पाइपलाइंस को डालने के काम के साथ साथ सफाई कर्मियों को भी अब नियोजित किया जाएगा। ये झारखंड के व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर है। 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। केरल के बाद झारखंड दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? केरल, और दूसरे नंबर पर है झारखंड। और यह मनरेगा के तहत आयोजित की गई है झारखंड सरकार द्वारा। अब तक सिर्फ 2 राज्यों में है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारतीय योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि असम। असम सरकार ने प्रज्ञान भारतीय योजना शुरू की है। वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने हेतु छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना उन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जैसे कि सरकार में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी। 50,000 रुपये तक की एक मुफ्त सब्सिडी भी प्रदान करने की तैयारी है। आगे देखेंगे। आज का करंट अफेयर हमारे यहीं पे समाप्त होता हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आप